पानी की दिक्कत, सड़क की दिक्कत। राहुल तो अपने जलेबी की वो फैक्ट्री लगाएगा, विदेशों में सप्लाई करेगा। आप द्वारका के हैं? हाँ जी। तो लोग क्या सोच रहे हैं? प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लोगों ने मन बनाया है, क्या उनके मुद्दे हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। टक्कर तो जी देखो यहाँ पे सिर्फ आम आदमी की और भाजपा की है। अरविंद केजरीवाल जैसा पूरे भारत में कोई नेता ही नहीं है। इनका नाम जैसे प्रद्युमन राजपूत है, लोग इनको कहते हैं चुनावी राजपूत। क्या नाम है आपका? डोली। फर्स्ट और सेकंड में तो आम आदमी बीजेपी है। कल का इलेक्शन है, रात को इलेक्शन पलटे जाएंगे। क्या लग रहा है माहौल द्वारका में? माहौल तो भाई साहब बिगड़ेगा। बीजेपी का नजर आ रहा है मेरे को तो। आम आदमी पक्की है। पंजाब में 1000 रुपए का वादा था आम आदमी पार्टी का, वो नहीं दिया। तो मोदी जी ने 15 लाख दे दिए, ये बता दो आप। बताइए ना कि बीजेपी की 20 राज्य में सरकार है, केजरीवाल जी दे रहे, उनके पीछे हम भी 2500 दे देंगे, हम भी ये कर देंगे, अपने उस राज्य में क्यों नहीं दे रहे? तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है और हम आखिरी बार निकले हुए हैं तो द्वारका पालम विधानसभा की तरफ आए हुए हैं। अगर द्वारका विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक विनय मिश्रा हैं जो पिछला चुनाव जीते थे। उससे पहले आदर्श शास्त्री इस द्वारका विधानसभा से विधायक होते थे और 2020 उनका टिकट कट गया था। आदर्श शास्त्री की दूसरी पहचान ये भी है कि वो लाल बहादुर शास्त्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री के पोते भी हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से प्रद्युमन राजपूत जो कि 2 बार विधायक रहे हैं द्वारका से, वो फिर से मैदान में हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं? प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लोगों ने मन बनाया है, क्या उनके मुद्दे हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। बाकी दिल्ली और उससे पहले हरियाणा 2 विधानसभा चुनाव कवर करने के बाद मुझको ये लगता है कि जो ताश का खेल है उसको राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। सब जगह आदमी टाइम पास के लिए ही ये खेल खेलता रहता है। तो इस मैदान में आप देखेंगे भीड़ लगी हुई है। बाबूजी से पहले ने पूछा, बाबूजी क्या नाम है आपका? सांगवान। अच्छा, क्या करते थे आप? अभी तो रिटायर्ड होंगे। हाँ, रिटायर्ड आर्मी से। आर्मी में थे आप? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं द्वारका में विधानसभा में? ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो बीजेपी का ही नजर आ रहा है। मुद्दे क्या है जो पार्टी बात? तो मुद्दे तो जो है ना कौन से खत्म होते हैं। फिलहाल तो तकरीबन ठीक करके रखा है, रोड भी ठीक है, पानी भी आ रहा है, साफ सफाई है, बाकी और कोई ऐसा खास काम रहा है जो विनय मिश्रा विधायक यहाँ के रहे हैं द्वारका के? विधायक का तो जी पता लगता, विधायक का तो अभी आता हूँ बस। तो ऐसे है कि उनका अपीयरेंस तो कम ही रहा है। जनता में विधायक तो हैं पर 4-5 साल में अपीयरेंस बहुत कम रहा है। लोगों से आना जाना, मिलना जुलना, अपीयरेंस बहुत कम है उनका। मतलब जनता में आने काम तो जनता से कैसे करना है। जनता में आओगे जाओगे तभी तो आपका होगा ना कुछ। घर बैठे बैठे उसके घर तो जाएगा वो जिसके बेल अड़ जाएगी, पर कोई वेलफेयर का काम होगा तब तो जनता में आओगे ना, पब्लिक में जाने की। पब्लिक में तो जाएगा तभी तो होगा ना। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल दिख रहा है? फिलहाल तो हमको बीजेपी का नजर आ रहा है मेरे को तो। हाँ, बीजेपी कौन है पता है आपको? राजपूत है, प्रद्युमन राजपूत। हाँ, कैसे नेता है वो? अच्छे हैं, एक बार है। 2 चुनाव तो हार गए वो। इस बार क्यों लग रहा है आपको? क्या तो हार और जीत तो लगी रही है, बहन और भाई हैं। कभी हारेगा कभी जीतेगा। अगर हारे नहींगा तो जीतेगा कैसे? हारता रहे, हारना और जीतना कोई बात नहीं है। काम आता ईमानदार है, ये बात नहीं है, बेईमान नहीं है, बेईमानी नहीं है, साफ काम है। आदर्श शास्त्री जो हैं, आदर्श शास्त्री जो पहले भी रहे हुए हैं अच्छे हैं, पर अभी पार्टी थोड़ी सी दूसरी बदलने से बदल जाते हैं। कमजोर हो गई आपके? कमजोर तो मैं क्या कहूँ आपको, आप घूम रहे हो, नहीं पता लग रहा आपको? मेरे से क्या पूछोगे? आप भी बता दो ना। हम तो पूछने आए हैं। हाँ, तो है, कमजोर है, दिखाई दे रही है, कमजोर दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है साहब? महावीर। महावीर। आप पालम विधानसभा से? पालम में क्या माहौल है? माहौल में कुलदीप सोलंकी का जोर। अच्छा, जो बीजेपी की तरफ से। हाँ। बाकी लोग आम आदमी पार्टी? यार कुछ काम ही नहीं करा उसने। अच्छा, ना सड़क बनवाई ना कुछ करा, कुछ काम नहीं हुआ। सड़क टूटी पड़ी है, सीवर खराब हो रहे हैं, सारा पानी नहीं आ रहा। गर्मियों में बुरा हाल था, गर्मी में पानी में टैंकर ले ला गुजारा करे हमने। ठीक है जी, पानी की दिक्कत, सड़क की दिक्कत, सब चीज़ दिक्कत, कोई काम नहीं करा। वो थी कि नाम ये कि लेडीज क्या नाम बोल रहा उसका, कहाँ पर? यहाँ पर पालम में पहले। अच्छा, उसने कुछ काम नहीं करा, कभी देखी नहीं। एक शक्ल एक बार देखी थी, उसके बाद नहीं देखी शक्ल। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ज़्यादातर लोग तो ताश खेलने में व्यस्त हैं। भाई क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? रविंदर सर। क्या करते हैं रविंदर? सर एक छोटा सा रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं? हाँ जी सर। रेडी में क्या बेचते हैं? सर चिकन चिकन में तंदूरी। तंदूरी। हाँ जी सर। कैसे चल रहा है काम धाम? सब कुछ भी नहीं चल रहा, अपना
कर रहे हैं 2 पैसों का काम, अपना बालक पल जाए उससे बड़े कोई बात नहीं है। अच्छा, बालक है आपका? बिल्कुल। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? 15 साल का लड़का है और जाते हैं? 10 साल की लड़की है सर। स्कूल जाते हैं? बिल्कुल सर। कौन से स्कूल जाते हैं? अपने यही अपना सरकारी में। वो कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? बस आपको पता है सब कुछ। बताने की क्योंकि भाई जो यहाँ की सरकार है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल की, वो इस चीज़ का बहुत दावा करते हैं कि भाई सरकारी स्कूल उन्होंने अच्छे कर दिए। आप जैसे आम वोटर हो, आम आदमी हो, आपको क्या लगता है? या पढ़ाई में सुविधा तो कर दिया। पढ़ाई में सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलों का भी काम और भी बहुत काम है सर जी। एक काम थोड़ी है। जैसे क्या? अब क्या बताएं सर जी आपको? आपको बताना पड़ेगा। आप वोटर क्या देख के वोट देते हो? क्या अपना जो हमारा सर जैसे पहले स्कूल थे अच्छे से अच्छे बन गए हैं। देखने का मतलब जैसे कि पहले स्कूल टूटे फूटे थे, जैसे बच्चे से भागते। अब आजकल जैसे सरकारी और प्राइवेट जैसे दोनों स्कूल एक जैसे लगते हैं। हाँ देखा है। सुनी सुनाई बात है कि नहीं देखा है जो। हाँ आप द्वारका के हैं? हाँ जी। तो द्वारका विधानसभा में क्या माहौल है चुनाव में इस बार? सर वैसे तो लगा लो प्रद्युमन राजपूत पहले जीते हुए थे, इसके बाद ये आदित्य शास्त्री जीते हुए थे। उनकी टिकट काटी विनय मिश्रा जी लेके आ गए थे, वो अपने जीते थे, यानी काम तो अच्छा कर रहे हैं। और जो अपने ये प्रद्युमन राजपूत जीते थे वो आते नहीं थे, उनके पास किसी काम वाम के लिए जाते थे, वो कहते थे क्या नाम है हमने तो पैसे देकर वोट लिया, काम वाम नहीं से। पर लगा लो विनय मिश्रा है वही जीत, आज विनय मिश्रा ही सर लगा लो काम वाम कर रहे हैं, वो जीत जाएगा। क्या काम किया विनय मिश्रा ने? सर विनय मिश्रा ने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। हाँ जी। लेटेस्ट में भी हमारी गली खुदवा दी है 4 दिन। हाँ जी 4 दिन 5 दिन पहले सीवर के लिए काम करने के लिए कोई खुदवाते गली काम करने के लिए खुदवाई की? हाँ जी सीवर के लिए, ये सीवर के रिपेयर करवाए उन्होंने। कितने दिन से खुद है? अभी करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। मेरी गली को 1 हफ्ता के करीब हो गया। हाँ जी हाँ जी। कैसे आप विनय मिश्रा काम कैसे देखते हैं? काम क्या देखते हैं जी, बाकी सब कुछ बढ़िया है अपना जो भी चल रहा है। बस सरकार किसकी आनी चाहिए? जी देखो ये तो हम कह नहीं सकते। आप क्या चाहते हो? आपके जो क्षेत्र, देखो ये तो हमारा गुप्त दान है, हम किसको वोट दें। क्षेत्र में चर्चा क्या है? क्या चर्चा चल रही है इस बार? चर्चा जो भी चल रही है सही चल रही है, देखते हैं अब। बाकी वोट तो हमारा। अरे तुम्हारा वोट थोड़ा नहीं पूछ रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं, चर्चा क्या है? 4 दोस्तों के बीच बैठते हो आप, चर्चा क्या है? किसके बीच टक्कर लग रही है, क्या माहौल? टक्कर तो जी देखो यहाँ पे सिर्फ आम आदमी की और भाजपा की है। आम आदमी और भाजपा की है, बाकी कांग्रेस कांग्रेस शास्त्री जो है नहीं। उनका तो देखो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो उनकी तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते फिलहाल। हाँ जी हाँ जी। पहले उनका टिकट कट गया था, उनको पहले आम आदमी से था, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे यहाँ से, निसीपुर से, गांव से, कॉलोनी से। उसके अलावा बाकी तो ऐसे ही है, कुछ काम हुआ। क्या नाम भैया आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह। क्या मुस्कुराए आप, कैमरे देख के मुस्कुराए? बिल्कुल। क्या करते हैं? गाड़ी काम है अपना, गाड़ी का ट्रैवल काम है। वोटर कहाँ के हैं? द्वारका विधानसभा के? पालम का ही पालम के हैं। क्या माहौल इस बार दिख रहा है चुनाव में? माहौल तो सही है अपना, जो आदमी इसका सही मिल रहा है उसका सही। कैसा काम रहा आम आदमी पार्टी का? आदमी तो बढ़िया रहा है। क्या बढ़िया लगता है? पानी का, बिजली का बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, स्कूल बढ़िया है, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य के लिए अस्पताल वगैरह कैसे हैं आसपास? यहाँ बेहतरीन। गए आप? जाता हूँ, घर वाले भी जाता हूँ, अपनी घर वाली को। ठीक लगता वैसा कल चल रहा है घर वाली का, मैं लेके जाता हूँ, वो चल रहा है। बहुत बेहतरीन काम है उनका, जो चीज़ है। उधर टोपी वाले बाबूजी कहाँ, जिनसे कहा जा रहा था बात करो जाके। बाबूजी नमस्कार। वहाँ से हमको भेजा गया आपके पास कि आप बताओगे हैं क्या है चुनाव में माहौल इस बार? चर्चा दिल्ली में सरकार किसकी आनी चाहिए? जेल में बीजेपी की आएगी, और किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी। और क्या, चोरों की नींद देंगे सरकार। अच्छा, तो बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो इस बार आ जाएगी? काम कर रही है, अरे देश को कितना आगे कर दिया। ये तो देश को बर्बाद करने के लिए बन रहे हैं। पर ये देश का चुनाव थोड़ी ना है, तो दिल्ली का देश का, अरे दिल्ली में होगा जब तो देश बनेगा। क्या बनाया? चलिए, अब यहाँ तो हमको लग रहा है बाबूजी लोग ताश खेलने में बहुत मगन हैं? हम तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ है बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल क्या काम किया? शीला दीक्षित ने काम करे, उसकी रिपेयर नहीं हो पाई है। झूठा वो करना से क्या फायदा? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी? राहुल तो अपने जलेबी की वो फैक्ट्री लगाएगा और विदेशों में सप्लाई करेगा। राहुल क्या है, कभी तो वो कह रहा है आलू को डालेंगे सोना निकालेंगे, कभी कह रहा है कि जो है 8 लीटर में बता रहा है, तो उसका क्या है? चलिए भाई, तो चलते हैं किसी और इलाके में चलते हैं। बाबूजी लोग ताश खेलने में व्यस्त हैं। जो ताश खेलता आदमी उसके लिए उससे जरूरी काम दुनिया में कोई नहीं है। पास में एक सब्जी मंडी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? अरे छोड़िए। मेरा नाम नरेंद्र सोलंकी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ताश खेल रहा हूँ और क्या करता हूँ। अभी ताश खेलना, कुछ करते भी होंगे। ना मैं कुछ नहीं कर, आराम चल रहा है। आराम चल रहा है। धूप सेकी जा रही है। धूप से की जा ताश रही खेला जा रहा है। ताश खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आप वरिष्ठ आदमी हैं, थोड़ा हमको समझाइए। विनय मिश्रा जैसे यहाँ से विधायक हैं, 2020 में विधायकी जीते थे, उससे पहले 15 में थे आदर्श शास्त्री। कैसा रहा काम उनका? काम उनका आदर्श शास्त्री का बहुत बढ़िया था। उसका टिकट काटा गया बेचारे का, और उसको मतलब टिकट काटने पे, पैसा लेने देने पे ये पार्टियां कह के तो यूँ आती हैं कि जी हम ना तनख्वाह लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे। ये 50-50 करोड़ के दिए बंगले बना ले हैं, ठीक है। 15-15 करोड़ MLA से टिकट के पैसे ले ले हैं। तो बेचारा क्षेत्र में काम क्या करेगा? चाहे विनय मिश्रा हो, चाहे आदर्श शास्त्री हो, चाहे प्रद्युमन राजपूत हो, भाई ये 15-15 करोड़ टिकट के ले लेंगे। कौन ले रहा 15 करोड़? सारे ले रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने छोड़ के, कांग्रेस का बेचारा राहुल को पप्पू बना दिया इन्होंने। इधर से सोना निकाल डालता है, उधर समझ से गए? डालूंगा। और रही बात ये, भाई अब की आदर्श शास्त्री को अब की बार मतलब जीत तो नहीं कह सकते, टक्कर बराबर लेकिन बराबर की टक्कर देगा आदर्श शास्त्री। हाँ, टक्कर दे रहे हैं। दोनों पार्टियों को, आम आदमी को भी और बीजेपी को। कोणीय मुकाबला है क्या? तीनों कोणीय मुकाबला है। जान अब चुनाव की हम बात करें तो नतीजे जो है उसमें तीसरे नंबर पे रहे थे आदर्श शास्त्री। बहुत कम वोट मिला था पिछली बार उनको, मात्र 6757 वोट मिला था, मतलब 5% वोट, बहुत कम मिला था। और फर्स्ट भी आ सकता है और सेकंड भी आ सकता है, थर्ड का उसका नाम नहीं है आदर्श। फर्स्ट सेकंड की रेस में कौन है यहाँ पर? फर्स्ट और सेकंड में तो आम आदमी बीजेपी है। आम आदमी बीजेपी है फर्स्ट सेकंड में है। अभी आपने कहा फर्स्ट सेकंड में रहेंगे, मैंने पूछा कौन सा आदमी फर्स्ट सेकंड पे, तो आपने इनको तीसरे पे। इनमें इन दोनों आदमियों में से थर्ड कौन सा आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की तारीख में आगे कौन चल रहा है? आज की तारीख में आगे किसी की नहीं कह सकते। वो आदर्श शास्त्री के ऊपर बात है कि वो कितनी वोट लेता है, वो जीत भी सकता है। और आदर्श शास्त्री की अब की बार कम से कम 20-22 हजार वोट आएंगी, कम से कम। आदर्श शास्त्री की दूसरी पहचान ये भी है कि वो लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं, और एक बार विधानसभा चुनाव 2015 में वो जीते थे आम आदमी पार्टी के टिकट से, और 2020 में उनका टिकट कट गया था और विनय मिश्रा आए थे, विनय मिश्रा जीते थे। अब की बार आप बता रहे हैं कि तीनों पुराने प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच टक्कर रही है, इस बार मामला करीबी रहेगा। मिश्रा की हार होगी तो एक बात पे होगी, क्षेत्र पे काम ना करने की वजह से, वरना जो है उसकी हार नहीं होगी। और अगर लोगों ने ये दिमाग में आई कि भाई काम तो नहीं किया है उसने, हम इस बात को मानेंगे। हर जगह गंदा पानी आ रहा है, कहीं रोड सीवर बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, क्षेत्र का कोई देखने आया। अगर वो देखने आता, खाली मिलता भी, क्योंकि 25-30 साल का उनका इस क्षेत्र में पूरा दबदबा रहा है। पिताजी महाबल मिश्रा बड़े नेता, भाई MP भी रहे, वो MLA भी रहे 3 बार, और क्षेत्र में वो जुड़े रहे। अब वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हो गया है। विनय मिश्रा उसके मुकाबले नहीं है। जो जिस मुकाबले में महाबल मिश्रा था उस मुकाबले में विनय मिश्रा नहीं है। अभी वो KG में है, महाबल मिश्रा इंटर पास है, ठीक है। और महाबल मिश्रा का जो, हालांकि महाबल मिश्रा बढ़िया आदमी था, बढ़िया क्षेत्र में काम किया है, पकड़ थी, लेकिन विनय मिश्रा में वो पकड़ नहीं है। हाँ, हम साफ बात में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमित है जी। मेरा प्रॉपर्टी का काम है भाई। रहने वाले द्वारका के हैं? नसीरपुर गाँव के। क्या है, क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? माहौल भाई विनय मिश्रा जीतेगा। विनय मिश्रा जीतेंगे, और जैसे बाबूजी कह रहे हैं काम नहीं किया। काम नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन इस टाइम उनकी सही चल रहा है हिसाब किताब। क्या कारण क्या है सही चलने का? भाई सही है, यंग नेता है, यूथ है, बढ़िया काम करेगा। आगे इस बार नहीं कर पाया कोरोना की वजह से, अगली बार अच्छा काम करेगा। हाँ जी, 2-3 साल तो कोरोना खा गया उसके, ठीक है ना। बाकी बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, और आदर्श शास्त्री कैसा लड़ रहे हैं? आदर्श शास्त्री गिनती में भी नहीं है। अच्छा, तो टक्कर किसके बीच है यहाँ पे? टक्कर प्रद्युमन जी के और विनय मिश्रा जी के बीच में है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखो
प्रद्युमन राजपूत भी जीत सकते हैं और विनय भी जीत सकता है। जो जीत हार का अंतर रहेगा वो बहुत कम वोटों का रहेगा। हाँ जी। आपकी वजह मतलब आप मानते हैं कि आगे कौन है? आगे तो अभी कहा नहीं जा सकता। मैंने बोला कि टक्कर है दोनों में के बीच, दोनों अभी सेम लेवल पे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आदर्श शास्त्री किसी का वोट नहीं काटेगा, वो सिर्फ कांग्रेस के जो अपने पक्के कांग्रेसी है उनकी वोट लेगा। जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी में जाएंगे, झाड़ू वाले झाड़ू में जाएंगे। लड़ाई में नहीं है कह सकते उनको। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी बालकृष्ण। क्या करते हैं बालकृष्ण जी? हमारा सब्जी का काम है, मंडी में चल रहा काम दाम? बस गुजारे हो रहे हैं। गुजारा हो रहा है। चुनाव में किसका गुजारा हो रहा है? अब चुनाव तो जी अब ये रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को, तभी मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के? द्वारका विधान। मेरा घर तो वहाँ है, तिलक नगर में है। मैं यहाँ नहीं रहता, मेरा यहाँ सिर्फ काम है। 11-12 न्यू महावीर नगर है, यहाँ नहीं। क्या दिल्ली में क्या चाह रहे हैं आप? हमने क्या चाहना है, जो सारी जनता चाहेगी वही होगा। क्या लगता है? नहीं, मैं इस बारे में कोई जो चल रहा है इस टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। क्या चल रहा है? जो भी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जरिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। सारे काम अच्छा लगता है? सारा बढ़िया लगता है। काम में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों में एक सिर्फ वही एमएलए के प्रति थोड़ी सी भावनाएं आती हैं कि मतलब इसने काम नहीं किया या नहीं किया। जिसको हमने बरता है तो उसको तो हम सही समझेंगे और हम वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे। क्या नाम भैया आपका? गौरव। मेरा काम भैया मंडी में है, सब्जी मंडी में। क्या लग रहा है इस बार द्वारका में क्या माहौल दिख रहा है आपको? भाई हम तो बीजेपी के समर्थक है भाई। बीजेपी जीतेगी। प्रद्युमन राजपूत पिछले 2 बार तो नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं जीत पा रहे भाई, अब नहीं जीत पा रहे। कर्म इनके खराब है ना। काम करोगे तो जनता सब जानती है। अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। किसके कर्म खराब है? जो काम करेगा वही जीतेगा भाई। हम तो ये कहते हैं। ये इलेक्शनों के टाइम पे नजर आते हैं, वैसे पूरे साल नजर नहीं आएंगे। 5 साल नहीं अंकल। बिल्कुल, ये आदमी हमारा किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी नेता हो इलेक्शनों के टाइम पे ही नजर आते हैं, वैसे नजर नहीं आएंगे ये। हाँ, हमें विनय मिश्रा जब भी बुलाए कोई काम हो हाजिर रहता है। हाँ जी, आते हैं काम धाम? बिल्कुल आते हैं। ये तो कह रहे हैं विनय मिश्रा आते हैं काम धाम पे। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है आते जाते हैं। अब बता तो रहा हूँ भैया आपको, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं नजर। ये हैं जो लोग, इनका तो पता भी नहीं। 5 साल 10 साल में पहली बार कभी भी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे शकल दिखाई देगी। बाकी उस टाइम पर कोई नजर नहीं आता कहीं भी, क्योंकि सब पैसे वाली पार्टी हैं, सब पैसे वाले लोग हैं। उनको गरीब आदमी क्या पड़ेगी? जिसकी फटे वो आए। उनकी यहाँ पर विनय मिश्रा के चेहरे वोट पड़ने वाला है क्या अरविंद केजरीवाल की? दोनों के भी। ऐसा जी इसका इंटरव्यू ले। ये ताला चाबी लगाता है, घर घर जाता है ये। क्या नाम है? मेरा राजेश सिंह नाम है। राजेश सिंह नाम है। इधर दशरथपुरी में मैं ताला चाबी का काम करता हूँ। अच्छा। तो ताला चाबी के लिए मेरे को जाना पड़ता है घर घर। क्या सुनने को मिल रहा है इस बार द्वारका में? द्वारका में आदर्श शास्त्री का नाम भी अच्छा आ रहा है। अच्छा। हाँ। बाकी अपने अपने की जगह सब ठीक है। विनय मिश्रा कैसे लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। विनय मिश्रा अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। दोनों जोर लगा रहे हैं। परसों हकीकत पता ही लग जाएगी। 5 तारीख को, इतनी दूरी तो है नहीं। उसका रिजल्ट भी जल्दी आ क्या चल रही है? आप जहाँ आदर्श शास्त्री एक अच्छा आदमी है, उसकी भी बात अच्छी चल रही है। विनय मिश्रा भी कोई गलत नहीं है। अब वोटिंग की बात है, पब्लिक किस तरफ रुख बैठता है। किसके बीच लग रही है? टक्कर तो भाई अभी बीजेपी भी है, उधर ये आम आदमी पार्टी भी है, सब है। लेकिन रिजल्ट अभी कुछ नहीं कहा। हरियाणा में बहुत कुछ कहते थे, एग्जैक्ट पोल फेल हो गए थे ना। ऐसे भी अंदाजे से कुछ नहीं है, ये होने पे पता लगेगा क्या होगा। ईमानदारी से रहे चुनाव इलेक्शन, अगर सही से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो आम आदमी पार्टी की जीत होगी। हाँ, अगर उसने जरा सी भी घपलाबाजी करी, उसके बाजी होती है? होती है। कैसे होती है? खूब होती है। प्रशासन करता है। क्या करता है? जिनके जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो लोग करते हैं। क्या करते हैं। आप वोट करते होते तो आम आदमी पार्टी सरकार कैसे आती बार-बार यहाँ? ये तो कहने की बात है। और फिर दिखा रहा हूँ दिल्ली के अंदर, ये ऐसी स्टेट है, राजधानी है, यहाँ पर आम आदमी को सबको एकदम खड़े हुए हैं। कल का इलेक्शन है, रात को इलेक्शन पलटे जाएंगे। जिसके भी नोट बटना, जो बटना कल रात को बटेगा। नोट बढ़ता है इस इलाके में? खूब बढ़ता है दब के। हाँ, कितना पैसा बढ़ता है? अब जितने बिक जाए आदमी, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000। अच्छा। कौन बांटता है?
MLA विधायक बांटेंगे अपनी अपनी पार्टी के, सारी पार्टी बांटती है। जो भी होगा अपने आएगा सब बांटेंगे, अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले बांटते हैं। सब बांटेंगे। जब कह दिया ना, इसमें कोई पार्टी दूध की धुली ही नहीं है, सब बांटते हैं भाई, सब बांटेंगे, खूब दब के बटता है। सब एक जैसे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गौरी शंकर है। क्या करते हैं गौरीशंकर जी? हम बिजली का काम करते हैं। बिजली काम हाँ। द्वारका के हैं? हाँ, द्वारका के हैं। क्या द्वारका में कैसा काम धाम रहा विनय मिश्रा का? काम दाम सही रहा, लेकिन वैसे ये रोड सारी खुद ही पड़ी हैं पूरे सागरपुर के, जहाँ देखो सारी गली भरी पड़ी हैं। हाँ, सीवर सारे पड़े हैं, बहुत दिन से खुद ही पड़ी है। बस इतने बाकी 2-3 साल से 2 साल से गांधी मार्केट खुला पड़ा हुआ, 2 साल से पड़ा है, उधर साइड है 2 साल से पूरे रोड। चुनाव में क्या माहौल है इस बार फिर? देखे सर जी, पता चल जाएगा, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। चर्चा क्या है इस बार माहौल? अब है तो टक्कर बीजेपी और इसमें दोनों में है, बीजेपी और झाड़ू में। झाड़ू में? हाँ, आम आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, दो में टक्कर है। कांग्रेस पार्टी टक्कर में? कांग्रेस तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। चलिए थोड़ा मंडी के अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? डोली डोली। क्या करते हैं? सब्जी बेचता हूँ मैं तो। सब्जी बेचते हैं? हाँ जी। कहाँ से लाते हैं सब्जी? सब्जी आजादपुर से लाता हूँ मैं। आजादपुर मंडी से? हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा पड़ जाता है वहाँ से आता है? 2000 रुपये। 2000 किराया पड़ता है? हाँ जी। जो जैसे मान लो आप 10 रुपए की चीज लाए वहाँ से, तो यहाँ कितने की बिकती है? यहाँ 8 रुपये की भी, 6 रुपये की बिकेगी। कम हो जाता है पैसा, नुकसान हो जाता है, तो क्यों बेच रहे हैं? मजबूरी है, कहीं फायदा हो जाता है, कहीं वो घाटा हो जाता है। फायदा भी होता है और क्या? नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, फायदा वाला नहीं बताएंगे। फायदा कोई करता है? ये मासाखोर है भाई, वहाँ से प्रॉफिट के लिए बेचने के लिए आते हैं, और यहाँ का उस दिन रेट बढ़ गया तो इसकी बचत होगी, और घट गया तो वो भरना पड़ेगा इसको। चलिए मंडी के अंदर घूम के आते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम कुमेर सिंह है। कुमेर सिंह। कहाँ से हैं? जिला आगरा का। आगरा। रहने वाले यहीं दिल्ली में हैं? दिल्ली में रह रहे हैं, रहने वाले जिला आगरा के हैं। हाँ। लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में वोट है मेरे। कितने साल से? कम से कम 15-20 साल हो गए मुझे। 15-20 साल। हाँ। आम आदमी पार्टी काम कैसा रहा अरविंद केजरीवाल का? देखो, बिजली का बिल की कहा तो बिजली का बिल छूट नहीं आया, नहीं आया। पानी का बिल नहीं आया। अब 200 यूनिट से ज़्यादा आएगा तो पूरा बिल जुड़ रहा है उसमें। और देखो, जब किराएदार के लिए क्या लाभ मिल रहा है उसमें? आप किराएदार हो? हम तो किराएदार हैं। किराया लाभ मिलेगा तो या तो मालिक को मिलेगा, किराएदार को लाभ तो है नहीं। 200 यूनिट छूट है, और 200 यूनिट पे से 2 यूनिट ज़्यादा हो गए तो 200 यूनिट 202 का बिल लग रहा है। क्या इस बार दिल्ली में माहौल दिख रहा है? दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी सही काम कर रही है। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश देख लिए, फिर केंद्र सरकार में देख लो, केंद्र में देख लीजिए, राज्य में देख लीजिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जैसा? अरविंद केजरीवाल जैसा पूरे भारत में कोई नेता ही नहीं है। एक नंबर झूठा, लूटपातिया। उसको तो अपना पेट दिखता है, शीश महल बनवाना और आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। एक के संग में एक साथ पहले चुनाव में बोला था मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए। अब ये किस चीज़ के मकान और शीश महल बनने हैं? वो शीश महल कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो राजमहल बनवाया है। मोदी जी ने राजमहल, मोदी जैसा कार्य कर सकते हैं ये? वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री 2 पैसे के हैं। हाँ जी, ये तो पब्लिक बना देती है बेवकूफ़। कैसे जाते हैं बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये दूंगा। महिलाओं को छूट दे रहे हैं, पुरुषों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महिला, हम टिकट कटाते हैं 20 रुपए का, महिला पहुंचती है हमको खड़ा कर देती है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। वो बिना टिकट के बैठ कर जाती है, हम बिना टिकट के खड़े होके जाते हैं टिकट लेकर। सबसे बड़ी तो जितने पुरुष हैं उनकी तो बहुत बड़ी बेइज्जती है इसमें। आपके घर के महिलाओं को भी फायदा मिल रहा है? हमारी महिलाएं को नहीं मिलना चाहिए फायदा। किस फायदा? 4 महिला खड़ी होगी वहाँ, बस ही नहीं रुकेगा। हाथ देंगी, वो चले गए बस वाले। ऐसा हुआ, कई बार हुआ, पूछ लो किसी से भी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार होनी ही जरूरी है। क्या नाम भैया आपका? मेरा सुधीर यादव। सुधीर। हाँ। क्या करते हैं? यहीं पर बिजनेस करते हैं। दिल्ली के रहने वाले? नहीं, वोट बिहार के। कहाँ पे? वोट तो यहाँ भी है मेरा। यहाँ भी है, वहाँ भी है? नहीं, यही है, बिहार है तो बिहार जहाँ रहेंगे तो यहीं देंगे ना वोट। क्या क्या देख के देने वाले वोट इस बार? क्या माहौल है? अब तो देखो भाई, जिनका जो सबके आएगा उसी को देगा, और कोई बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? कैसा काम रहा अरविंद केजरीवाल का? मेरे को तो जैसे मान लेते, मेरे माहौल में तो जैसे गली में है अरविंद केजरीवाल के है। हाँ,
बाकी तो सबके उसी की जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आपकी गली में अरविंद केजरीवाल का? हाँ उसी की। क्यों 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 माहौल अरविंद केजरीवाल? अब तो देखो जो भी करेंगे ना, अब वही करेंगे सारे गली में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश गुजर है सर। रहने वाले हैं द्वारका? जी द्वारका। कैसा काम रहा विनय मिश्रा का विधायक? विनय मिश्रा जी का बहुत बढ़िया काम रहा। जैसा उनको क्या नाम है 2 साल का कोरोना के बाद जो उन्होंने अपना कार्यभार जो इतना तेज़ी से विकास का जो काम रुका हुआ था 2 साल से, उसको जितना तेज़ी से उन्होंने किया, पब्लिक खुश है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लोगों का बढ़िया सबका सपोर्ट है। अभी पीछे कुछ लोग मिले हमको, वो तो शिकायत कर रहे थे कि काम धाम नहीं हुआ। कौन लोग मिले पीछे? मंडी में? नहीं, मंडी में तो देखो ऐसा है कहीं कहीं, अब हर जगह तो देखो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है, थोड़ा बहुत कोई होगा, हो सकता है। देखो सबकी राय तो हम नहीं कह सकते, जो हमारे को दिखाई दे रहा है हम तो वो बताएंगे ना। चुनाव किसके बीच, टक्कर किसके बीच लग रही है यहाँ पर? विनय मिश्रा हैं, आदर्श शास्त्री हैं। आदर्श शास्त्री विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से ही, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव भी लड़े थे, उनका क्या है? देखो सर, आदर्श शास्त्री जी तो पिछले चुनाव बेशक लड़े थे, तो पिछले चुनाव में विधायक रहते हुए भी उनको बड़ी मुश्किल से 7,000 समथिंग वोट आया था। इस बार मुझे लगता है 3,500-4,000 से ज़्यादा मुझे उम्मीद है नहीं कि आएगा उनका वोट। फाइट बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ ही फाइट नहीं है, क्योंकि ये भी इनको, इनके खुद के लोग इन्हें चुनावी राजपूत कहते हैं, जो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। अच्छा जी, चुनावी राजपूत? चुनावी राजपूत राजपूत जी। इनका नाम जैसे प्रद्युमन राजपूत है, लोग इनको कहते हैं चुनावी राजपूत। सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, उसके बाद 5 साल सत्ता से बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना तो नहीं होता इनका, ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इनको जो है। अब आप एक बात लगाइए ना, एक व्यक्ति को बीजेपी 6 बार कैसे टिकट दे सकती है? ये उनका 6th टाइम है। तो इसमें 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार 40 दिन के लिए रहे, एक बार 4 साल समथिंग का टेन्योर रहा इनका। लेकिन आप ये देखो ना, 3 बार हारे भी है। तो इतना बड़ा इनको जब नेगेटिव वो मिला हुआ है, फिर क्यों पता नहीं बीजेपी को, जो भी उनकी अंदर की उनकी वो होगी, बाकी हमें तो कहीं टक्कर नज़र आ नहीं रही है विनय मिश्रा जी के लिए। क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र गुप्ता। टेंट एंड कैटरिंग का काम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार द्वारका में माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो यही है जी, जो जनता कह रही है, जो वोट डालने वाली जनता है, वो सिर्फ विनय मिश्रा, केजरीवाल जी। केजरीवाल को देख के वोट पड़ रहा है कि लोकल प्रत्याशी विनय मिश्रा? दोनों को। काम कैसा रहा? आप ये देखो जी, 5 साल में 2.5 साल तक कोरोना ने बेकार कर दिया। उसके हिसाब से जो 2.5 साल में काम होना चाहिए था, बहुत अच्छा काम हुआ। कुछ बताइए क्या के क्षेत्र के लिए काम किया? अभी लोग बता रहे थे कि गड्ढे खुदे पड़े हैं, सीवर लाइन पड़ रही 2 साल से पड़ी। सर जब काम होता है, घर में मकान बनाने जाते हैं तो एक दिन में तो नहीं होता ना सारा काम। लेंटर पड़ता है, सूखता है, पलस्तर होता है, वैसे ही सीवर पड़े हैं, उसके बाद अब रोड बनने का काम होगा। जो बुनियादी काम है वो सारे हो चुके हैं। जैसे कि नसीरपुर में आप जाएंगे तो 12,000 गज में इतना अच्छा स्कूल बना है, आप पूरी वेस्ट दिल्ली में नहीं देखेंगे ऐसा स्कूल, प्राइवेट भी और सरकारी में भी। ठीक है, ये होती हैं सुविधाएं जो मतलब दी जा रही हैं लॉन्ग टाइम के लिए। खाली अभी छोटी चीज़ें देख रहे हो, गड्ढे हैं, ये तो भर जाएंगे। अब कार्यकाल आ रहा है इनका, ये कर देंगे तो सारे काम को। कहा नहीं है जी, समय यही है। पानी लोग बता रहे हैं ठीक नहीं आ रहा है, और तो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं विनय मिश्रा। सर मैंने क्या बोला, ये 2.5 साल में ना इन्होंने जितना काम करा है ना, कोई विधायक कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। सोचो आप। हाँ जी, जितना। क्या नाम भैया आपका? रण सिंह चौधरी। क्या करते हैं? समाज सेवा का काम करता हूँ, अपने ऑनलाइन खाने का काम है। क्या लग रहा है माहौल द्वारका में? माहौल तो भाई साहब का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? हाँ, क्योंकि अभी पीछे से बरसात हुई थी, उसमें कई लोग गिरे भी है। एक को ताराचंद था सागरपुर में, उसका 13 टांग के आए हैं। एक फौजी था, वो गिरा, उसकी टांग टूट गई। सड़क नहीं सही है? सड़क सही नहीं है, गड्ढे। शायद आप भी गए होंगे तो कहने का गिरने की स्थिति रही होगी। गाड़ी लेकर 4 व्हीलर लेकर चल ही नहीं सकते विधानसभा में, तो स्थिति तो खराब है। अब इनका कहना है कि भाई केजरीवाल फिर करेगा और 5 साल और दे दो, तो लेकिन वो जो एलजी है वो अभी भी तो है ना। यदि जीत गएंगे फिर भी एलजी फिर नहीं काम करने देगा। तो यदि इनका जो शीश महल बना तो भी तो एलजी था ना, तो और वो फिर एलजी है, तो एलजी कहाँ गया फिर? यदि मकान बना तो एलजी ने नहीं रोका, और यदि कुछ काम करता है तो एलजी रोकता है फाइलें। तो स्थिति यहाँ की द्वारका विधानसभा की तो फिलहाल तो खराब है भाई साहब। हाँ जी। किसके लिए खराब है? आम आदमी के लिए खराब है। किसके लिए? जनता के लिए खराब है। अब जो तीनों मैदान में लड़ रहे हैं, आम आदमी भी
कांग्रेस भी, बीजेपी भी। आदर्श शास्त्री हैं कांग्रेस की तरफ से और प्रद्युमन राजपूत हैं बीजेपी की तरफ से, टक्कर कौन किसके बीच है? इसमें अब फिलहाल जो जनता का रुख हो रहा है वो प्लस जो हो रहा है आदर्श शास्त्री हो रहा, और जो नंबर 1 पाएगा वो प्रद्युमन जी है, क्योंकि अच्छी छवि के होते हुए दिल्ली में रिकॉर्ड है, 6ठी बार उनको टिकट मिला। चुनावी राजपूत से कुछ नहीं होता, सही कह रहे थे, चुनावी नहीं, 6ठी बार अच्छी मेहनत उसको लिए, उसको टिकट मिल गया ना, तो इसलिए चुनावी राजपूत कहते हैं। तो विनय मिश्रा को कहते हैं कि भाई पैसे देगा, तो उनको पैसे देने वाला मिश्रा जी बोएंगे। आरोप लगा था विनय मिश्रा पे, लगा था ना, वो तो आप भी जानते हो। ठीक है, कभी दिखाई दिए तो आप हमें बताइए। राजपूत जी, प्रद्युमन जी 5 साल में आपको दिखाई दिए कभी? अभी चुनाव के टाइम पे उनका खुद का निगम पार्षद जो पूर्व मेयर रह चुका है, उन्होंने खुद ने बोला उनकी पार्टी का आदमी ये तो चुनावी राजपूत है, हम तो बाहर के आदमी हैं, चलो हम आम आदमी पार्टी का आदमी है, उनकी पार्टी का आदमी, पार्टी ने इतना बड़ा उसको पद पे बिठाया था, महापौर रह चुका है दिल्ली का। एक महापौर बहुत बड़ा पद होता है, और उनकी पार्टी का वो खुद कह रहा है चुनावी राजपूत है, उनका एक निगम पार्षद छोड़ के जो मेयर रह चुके, जहाँ पे उन्होंने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ पार्क बनाया, वहाँ पे कूड़ा करकट और गड्ढा होता था, लोग लूटते थे, लेकिन इतना सुंदर पार्क है कि शायद पूरी दिल्ली में ऐसा पार्क नहीं हुआ जो उन्होंने मेयर रहते हुए बनाया। बीजेपी के तो है वे, तो इतना अच्छा काम किया उसने कि लोग सराहना कर रहे। और साथ जितने भी वहाँ पे बैठते हैं ना, सब झाड़ू वाले सेकते धूप, तो और क्या चाहिए। तो अच्छे काम को अच्छा बताया जाता है। तो रही केजरीवाल की, जब उनके ऑफिस पे घर पर महिलाओं को भी पीटा जाता है, तो वे क्या सम्मान करेंगे महिलाओं का? अब महिला बैठी तो महिला तो पूछ लो। क्या नाम है आपका? वाणी नाम है। मैं बस सोशल सर्विस। ये बताइए, जैसे कि महिलाओं को लेकर सब लोग बड़ा उत्सुक हैं और सब लोग बहुत लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे पैसे देने की बात हो, चाहे तमाम और ब्रश फ्री तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं बस यही सोच रही हैं कि 2100-2500 तो ठीक है, लेकिन हमें क्या सूट साड़ी लेना है, ये सब मतलब अपनी अपनी तरीके से सोच रही हैं। लेकिन हाँ, आज की जनता की बात करें तो उनको रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। ठीक है, रेवड़ियाँ मतलब फ्री की रेवड़ियाँ कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, योजनाएं सब लेके आ रहे हैं, लेकिन काम चाहिए। अगर काम यहाँ क्षेत्र में होंगे, जैसे कि सड़कें, सीवर, पानी, आप जगह जगह जा ही रहे होंगे और आपको पता ही होगा, बातचीत करके पता लगा ही होगा यहाँ का सर्वे में कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इसको बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और आवश्यकता इस कदर होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट अभी डिज़र्विंग है उसी को आना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी। और लगता है डिजर्विंग? मुझे ये लगता है कि अभी रेस में 2 ही हैं, आप और भाजपा। हाँ, विनय मिश्रा जी, क्योंकि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है, और यहाँ की रूट्स उनको पता है, महाबल मिश्रा जी और विनय मिश्रा जी को। और जो एक प्रद्युमन राजपूत हैं, उनकी एक बोल लीजिए छवि बहुत अच्छी है लोगों के प्रति, किसी से मतलब इस तरीके का जो बोलते हैं फॉल्स टेकन और गिवन नहीं रहा है उनका, क्लीन चिट है, बोला जाए तो क्लीन चिट है। तो अच्छा छवि है उनकी। और एक महाबल मिश्रा जी का मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक फादर है विनय मिश्रा जी के, और रूट्स यहाँ की उनको डेप्थ तरीके से पता है। सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़े थे जी। जो अभी मैडम ने बोला महिलाओं के लिए कि भाई ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इस बार कोई इसका फ्री बाइट्स का कोई वो नहीं है, ये एक सम्मान है। हम लोग भी अपने घर में महिलाओं को एक सम्मान के तौर पे एक राशि देते हैं कि भाई आप इसमें अपना घर का खर्चा चलाओ, या जो भी आप एक तरीके से एक सम्मान दिया जाता है। इसको फ्री बाइट्स का अगर मान के चलिए नाम देते हैं, तो यही सब चीज़ें वो लोग क्यों कॉपी करते हैं? अभी आप देख रहे होंगे, उनके भी आपने मैनिफेस्टो देखे होंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें वही कॉपी हो रही हैं, सभी लोग कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ गलत होती तो फिर वो लोग इस चीज़ को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? और दूसरी बात रही महिलाएं की या जनता के सम्मान की, अभी इनके कई साल से पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, 1000 रुपये देने का वादा किया महिलाओं को, नहीं दिए गए। MP के जब चुनाव थे दिल्ली में, 1100-1000 रुपये देने की यहाँ पे बात कही थी, वे नहीं दिए गए, जबकि यहाँ पे सरकार है केजरीवाल की तीसरी बार की। अब 2100 रुपये लुभावने दे रहे हैं महिलाओं को, तो क्या महिलाएं वहाँ जा पाएगी? क्योंकि जब 2 जगह से झूठे वादे मिले तो तीसरे पे कैसे विश्वास करेगी? तो मोदी जो कहता है वो करते हैं, क्योंकि मोदी ने 2500 रुपये रखे, 500 का सिलेंडर रखा, और 2500 रुपये महिलाओं को, तो 3000 की। बताइए, ये कह रहे हैं पंजाब वाला कि पंजाब में 1000 रुपये का वादा था आम आदमी पार्टी का,
वो नहीं दिया। तो मोदी जी ने 15 लाख दे दिए, ये बता दो आप। लोकसभा चुनाव था, वहाँ तो नतीजा आ गया, ये तो विधानसभा चुनाव है ना। नहीं, तो वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में होगा। वो एक थोड़ा दूसरा इशू। पंजाब में क्यों नहीं हुआ? वो आदमी सवाल खड़े करे। भाई साहब ये बताओ 15 लाख क्यों नहीं आए, मेरे को ये बता दो, आप क्यों नहीं आए? हम क्यों बताओ? नहीं बताओ ना आप। हम तो यहाँ दिल्ली की बात करेंगे। आएंगे, ये आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे 2100 और बताओ जी। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है बिल्कुल। पंजाब में भी गारंटी अरविंद केजरीवाल? नहीं, वहाँ अलग मैटर है। मेरे को ये बताओ ना फिर आप 15 लाख क्यों नहीं दे रहे हो? वो भी तो दो आप। उसका हिसाब लोकसभा चुनाव में होगा ना। क्यों होगा? क्यों होगा? बीजेपी भी तो लाभ नहीं दे रही है ना, झूठे बातें कर रही है बीजेपी भी झूठे। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। किस राज्य में मुफ्त बिजली है, किस राज्य में मुफ्त पानी है, किस राज्य में बिजली है, किस राज्य जो किए, जो हर राज्य में उनकी सरकार है, जो उन्होंने वादा करके आए वो दे रहे हैं। कहाँ दिए जी? 15 लाख दिलवाओ ना फिर आप। और जो यहाँ वादा कर रहे हो देंगे। मुझे बताइए ना कि बीजेपी की 20 राज्य में सरकार है, केजरीवाल जी दे रहे हैं, उनके पीछे हम भी 2500 दे देंगे, हम भी ये कर देंगे। अपने उस राज्य में क्यों नहीं दे रहे? आप 20 राज्य में से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दिया ना 2,500 रुपए, तभी तो। हाँ? मुफ्त पानी बस। अच्छा, ये सब बात है। आप ही बताओ ना, ये पेंशन तो सरकारी योजना शुरू से चलती आ रही है, बस शिक्षा। सर मैं बिहार से रहने वाला हूँ, वहाँ बीजेपी की सरकार है। हमारे घर का ये बस एक लाइट और पंखा चलता, वहाँ एसी फ्रिज कूलर वगैरह नहीं चलता है गांव में। उसके बाद भी 3200 3 हज़ार रुपये बिजली बिल आते हैं, और ना ही वहाँ पे पानी का कोई सुविधा है, ना ही वहाँ पे कोई गाड़ी की सुविधा है। हमें अगर पढ़ने के लिए जाना होता है 32 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ के जाएंगे, और वो ट्रेन से आएंगे, एक सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम 6 बजे पहुँचेंगे। तो ये भाजपाइयों ने बस कट कॉपी पेस्ट जो केजरीवाल जी कहेंगे सेम उसका बिल्कुल। ये यहाँ पे केजरीवाल जी का 2100। वोट कहाँ है आपका? हमारा वोट यहाँ है दिल्ली का। दिल्ली में? जी 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 जी। क्या लग रहा है द्वारका में? द्वारका में चुनाव में क्या लग रहा है? आम आदमी पक्की है सर। हाँ जी, बिल्कुल एकदम बिना कुछ कहे हुए। हाँ जी। चलिए भाई, तो ये द्वारका का माहौल है। द्वारका विधानसभा हम घूम रहे हैं, सब्जी मंडी में थे, और भी जगहों पे जाने का प्रयास रहेगा, और जानने का प्रयास रहेगा कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, चुनाव के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, प्रत्याशियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, और दिल्ली के बारे में क्या चाहते हैं। यूं ही लगातार हम घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया।